सोपान 2। नेट लोकम जिंदागी डॉट एक्सी कनेक्टिंग। इंटरनेट आने से पहले भी दुनिया चल रही थी, लेकिन मोहल्ले के लड़कों को तब तक पता नहीं था कि एक दूसरी दुनिया क्वाइटली डाउनलोड होने वाली है। आशु भैया बिजनेस फैमिली से थे। अब खोपड़ी में बिजनेस ना हो तो कैसी पैदाइश भाई। बचपन में बचपना भी जरूरी था। मोहल्ले के लड़के चिप्स सुपारी खाते थे, तो वो कैसे पीछे रहते। हाँ, थोड़ी देर बाद मुंह में साबुन जैसा फील आने लगता था, लेकिन दर्द ही तो मैच्योरिटी की पहली इंस्टॉलमेंट होती है। उस दौर में लड़कों की दोस्ती भी बड़ी विचित्र चीज थी, जिसे आजकल टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी कहते हैं। उसे तब मोहल्ले की नॉर्मल सेटिंग बोला जाता था। लड़की से सीधे बात करने का कॉन्फिडेंस कम होता था, तो सामने पंजर अड़ाकर, दोस्त को धक्का देकर या चुनिंदा साहित्यिक गालियां इन्वेंट करके अपनी भावनाओं का इनडायरेक्ट प्रदर्शन किया जाता था। आशु और उसकी गैंग ने तो क्रिएटिव गाली डिक्शनरी ही बना डाली थी। एक साधारण गाली को तोड़ मरोड़ कर ऐसा लिटरेरी रूप दिया जाता कि सामने वाला इंसल्ट हो या इम्प्रेस्ड, उसे खुद समझ ना आए। घर में डिसिप्लिन था, क्लास में इंट्रोवर्ट माने जाते थे, बोलते कम थे, तो लिखने पर जोर था। शायद न्यूटन का ही कोई सिद्धांत लागू था, या फिर ये कि जो बच्चे सामने नहीं बोल पाते वो अंदर पूरी पैरेलल दुनिया बना लेते हैं अपनी गैंग में। मगर पूरा लोकतंत्र था, और लोकतंत्र का अर्थ था जो अपन बोले वही संविधान। चाचा चौधरी, बिल्लू और पिंकी से शुरू हुई इंटेलेक्चुअल यात्रा धीरे धीरे राज कॉमिक्स तक पहुंची। जिस दिन बिल्लू छोड़कर सुपर कमांडो ध्रुव पढ़ना शुरू किया, उसी दिन खुद को जवान घोषित कर दिया गया। फिर एक दिन इंटरनेट आया, और पहली बार एहसास हुआ कि गूगल अंकल ब्रह्मज्ञानी है। जो सवाल पापा मम्मी से पूछने की हिम्मत नहीं थी, उनके जवाब भी वहां थे। फ्री के गाने, फ्री का म्यूजिक, फ्री की मूवीज, और सबसे बड़ा आकर्षण, सब कुछ पोशीदा, माले मुफ्त, दिले बेरहम। टीन्स की सारी फैंटेसीज अब नेट लोकम में बसने लगी थीं। एक वर्चुअल दुनिया जहां बैंडविड्थ कम थी, लेकिन कल्पनाएं अनलिमिटेड। एक दोस्त दूसरे को कान में साइट का नाम बताता था, फिर वो तीसरे को, फिर पूरी कॉलोनी में अंडरग्राउंड नॉलेज सर्कुलेट होता था। और आज भी अगर उस दौर की कुछ लेजेंडरी साइट्स के नाम इंटरनेट पर ले ली जाए, तो दुनिया भर में फैले उस जनरेशन के लोग रमन हम एक हैं से भी गहरी एकता दिखा दे। साइबर कैफे उस दौर के तीर्थ स्थल थे। बाहर लिखा रहता इंटरनेट, प्रिंट आउट, स्कैन, ईमेल, लेकिन अंदर जाकर हर कोई अपने अपने सीक्रेट मिशन पर होता था। कोई याहू चैट रूम में ASL PLS पूछ रहा है, कोई विनैम्प स्किन डाउनलोड कर रहा है, कोई फ्री SMS भेज रहा है, कोई हॉलीवुड मूवी को एजुकेशनल मटेरियल बताकर कॉपी कर रहा है। और कुछ महान आत्माएं बस डेस्कटॉप वॉलपेपर बदलकर ही फ्यूचर इंजीनियर जैसा फील ले रही थी। साइबर कैफे की प्लास्टिक चेयर्स, गरम सी RT मॉनिटर्स, घिसे हुए कीबोर्ड्स और केबिन के ऊपर लिखा नो रॉन्ग साइट्स उस दौर का मॉलिटी फायरवॉल हुआ करता था। लेकिन भाई, सस्ता नहीं था ये सब। डायल अप इंटरनेट पहले टू ई ठी फिर क्र करके कनेक्ट होता था। फिर टेलीफोन की पल्स चार्जेस धीरे धीरे परिवार की आर्थिक आत्मा निकालते थे। शुरू में सबको लगा, अरे इंटरनेट तो फ्री है। फिर महीने के अंत में जब टेलीफोन बिल सैकड़ों से हजारों में पहुंचा, तो घरों में इमरजेंसी मीटिंग्स बुलाई गई। इतनी देर फोन कौन करता है? रात 2 बजे लाइन बिजी क्यों थी? ये इंटरनेट आखिर है क्या? और आंसू जैसे करोड़ों भारतीय टीनेजर्स पहली बार समझ पाए, मुफ्त का माल कई बार सबसे महंगा पड़ता है। लेकिन दिन जबरदस्त बीते भाई, क्योंकि इंटरनेट सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं था, वो एस्केप भी था। गुप्त लाइब्रेरी भी, सिनेमा हॉल भी, म्यूजिक शॉप भी, और कई लोगों के लिए पहली बार एक ऐसी जगह जहां वो बिना डरे खुद जैसे हो सकते थे। धीरे धीरे आंसू को समझ आने लगा था, दुनिया अब सिर्फ गली मोहल्ले तक सीमित नहीं रही। एक और लोक खुल चुका था, नेट लोकम। और वहां हर आदमी अपनी स्पीड से लोडिंग हो रहा था।